हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आपकी बहुत डिमांड थी यार कि मैं एक पीसी बिल्ड लाऊं बजट सेगमेंट का 20-30 हज़ार रुपए के आसपास में। तो आज की वीडियो जो है वो होने वाली है एक बजट सेगमेंट की पीसी बिल्ड पे जिनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बजट है, 25 हज़ार से लेकर 30 हज़ार के बीच में। तो उन लोगों के लिए बिल्ड होने वाला है। एक्चुअली इसके अंदर दो बिल्ड होंगे। मैं दो चीज़ों के लिए पार्ट्स रिकमेंड करूँगा, 25 हज़ार के लिए भी पार्ट्स रिकमेंड करूँगा एंड 30 हज़ार के लिए भी रिकमेंड करूँगा। अगर आपका बजट इसके बीच में है तो आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। एंड क्योंकि मैं हर बार रियल बिल्ड नहीं कर सकता हूँ तो ये एक वर्चुअल बिल्ड होने वाला है। मैं आपको सारे पार्ट्स एक्सप्लेन करूंगा। एंड अगर आपका मन है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए होंगे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। या फिर अगर आप चैनल को किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे अमेजॉन शॉप का एंड अमेजॉन के एफिलिएट का दोनों का लिंक दिया होगा। अमेजॉन शॉप पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक्सेसरीज देखने को मिल जाएंगी, जो कि मैंने पर्सनली चुनी है आप लोगों के लिए। ठीक है। एंड अगर आप अमेजॉन के एफिलिएट पे जाते हैं तो कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं यार, उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो शुरुआत करते हैं बिल्ड से। तो जो गाइज बंदे बिल्ड करने वाले हैं ना 25 हज़ार के अंदर, तो उनके लिए पहला सीपीयू, वो सीपीयू है Ryzen 3 2200G। अब ये मैंने Ryzen 3 2200G क्यों चुना है, कितना परफॉर्म करेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो Ryzen 3 2200G 4 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर है, बेहतरीन प्रोसेसर, AMD की तरफ से आने वाला एपीयू। ये आपको करा देगा अराउंड 720p पे। लो टू मीडियम सेटिंग्स पे डिपेंड करता है आपको कितने एफपीएस चाहिए। अगर आपको मतलब प्लेबल एफपीएस मिल रहे हैं 720p हाई सेटिंग्स पर भी तो फिर वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको और हाई एफपीएस चाहिए तो आप 720p लो पे भी खेल सकते हो। ये प्रोसेसर 720p लो के लिए है। ठीक है। एंड जिन बंदों को 1080p पे खेलना है थोड़ा बहुत तो वो लोग ले सकते हैं Ryzen 5 2400G, जिनका बजट 30 हज़ार तक है। तो 25 हज़ार के बजट वाले लेंगे Ryzen 3 2200G एंड जिनका 30 हज़ार का बजट है वो लेंगे Ryzen 5 2400G। तो Ryzen 5 2400G जो है वो 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है, बेहतरीन प्रोसेसर जो आपको मिलने वाला है। तो ये जो दोनों प्रोसेसर है, वैसे तो ये दोनों प्रोसेसर अनलॉक्ड है, मतलब आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो। इनके साथ स्टॉक कूलर आएगा, आपको अलग से कूलर पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं मदरबोर्ड पे। तो मदरबोर्ड पे जो मैंने यहाँ पे चुना है वो तो मैंने यहाँ पे चुना है Asus की तरफ से EX A320M, क्योंकि जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से मुझे सबसे डिसेंट मदरबोर्ड यही लगा। एंड ये 5000 रुपीज़ की प्राइस में आता है। अब देखो यार, यहाँ पे एक और चीज़ है। ये मदरबोर्ड मैंने पहली बात तो इसलिए चुना है कि थोड़ा बहुत इसमें हीट सिंक वगैरह दी हुई है। हालांकि A320 में तुम ओवरक्लॉक करोगे नहीं तो उतना सेंस बनता नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत अच्छा दिखने का है। थोड़ी बहुत आपको पीछे पे RGB एलिमेंट देखने को मिल रहा है, तो जिसके अंदर वो थोड़ा सा होता है ना वो RGB वाला कीड़ा अंदर पे, तो कहीं ना कहीं आपको एक सस्ते मदरबोर्ड में RGB वाला कीड़ा अपना पूरा करने को मिल जाता है। तो आप चाहो तो इसकी तरफ भी जा सकते हो, वरना वरना इससे सस्ते सस्ते मदरबोर्ड भी हैं। आप देखो ये वाला मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसमें 4 रैम स्लॉट्स मिलते हैं। और जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, मैं बंदों से बात करता हूँ तो मुझे यही लगा है कि बंदों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस 4 रैम स्लॉट चाहिए चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनके अंदर फ्यूचर में एक तलब मचती है कि मैं अपग्रेड करूँगा रैम। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा यार एक 25 हज़ार के पीसी में 16 GB रैम लगाएगा कभी फ्यूचर में। ठीक है। बट स्टिल लोगों को फिर भी 4 GB, सॉरी 4 रैम स्लॉट्स चाहिए। मतलब यार तुम एक 25 हज़ार का पीसी बिल्ड कर रहे हो, अभी नॉर्मली अगर तुम उसमें 8 GB रैम लगाते हो तो यार एक 25 हज़ार के पीसी में बंदा 16 GB रैम तो लगाएगा नहीं, कभी भी नहीं लगाएगा वो फ्यूचर में। मे भी शायद एक एक्स्ट्रा 4 GB की स्टिक लगा लेगा भविष्य में, पर नहीं लगाएगा वो। बट स्टिल लोगों को 4 रैम स्लॉट चाहिए, तो मैंने कहा चलो ये 4 रैम स्लॉट वाला मदरबोर्ड रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं चाहिए, जिन लोगों को 2 रैम स्लॉट की तरफ से भी काम चल जाता है, और हालांकि मैं यही प्रीफर करूँगा कि अगर आप मदरबोर्ड चूज़ करो भी इसके लिए अपने लिए, या फिर ये मदरबोर्ड आपके वहाँ अवेलेबल ना हो और आपको कोई मदरबोर्ड लेना पड़े, तो हो सके तो 2 रैम स्लॉट्स वाला ले लो। क्योंकि देखो उससे फायदा पहली बात तो ये होगा कि देखो अपग्रेड की मगजमारी तो छोड़ दो, क्योंकि आप अपग्रेड करना ही है तो आप अपनी एक 4 GB की स्टिक निकाल के भी एक 8 GB की वहाँ पे लगा सकते हो। बट स्टिल 2 रैम स्लॉट का फायदा ये होगा कि क्योंकि आप APU पे गेमिंग कर रहे हो और A320 चिपसेट पे आप CPU या APU को ओवरक्लॉक कर नहीं सकते हो, आप सिर्फ कर सकते हो रैम को ओवरक्लॉक। और 2 रैम स्लॉट वाले में आपकी रैम ओवरक्लॉकिंग अच्छी होने वाली है 4 रैम स्लॉट्स के मुकाबले। तो अब अगर आपको आपके रैम में ओवरक्लॉक करके 100-200 मेगाहर्ट्ज़ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो उससे आपकी एपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ने ही वाली है। तो तुम चाहो तो पैसा बचा सकते हो इस मदरबोर्ड की तरफ। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मैंने 2 रिकमेंडेशन दे दी है। चाहे आपका बजट 30 हज़ार हो या आपका बजट है 25 हज़ार, आप दोनों में से किसी मदरबोर्ड के साथ जा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब बात कर लेते हैं मेमोरी की। तो मेमोरी में हमने जो यहाँ पे चूज़ करी है वो चूज़ करी है हमने कॉर्सेयर की वेंजन सीरीज़ की 2400 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम 4 GB की। यहाँ पे मैं आपको एक स्टिक दिखा रहा हूँ 4 GB की, आपको ऐसी 2 ऑर्डर करनी है ताकि आपके पास तो डुअल चैनल रैम हो जाए, आपके पास 8 GB रैम हो जाए। तो आप 4 GB की 2 स्टिक्स ऑर्डर करना। एक स्टिक 3050 की है तो 2 स्टिक 6100 की होंगी, और काफ़ी अच्छी प्राइस पे ये मिल रही है। आपने 6100 में आपको ये मिल रही है। मैंने जो खरीदी थी, मैंने खरीदी 7000 समथिंग समथिंग में खरीदी थी, शायद मैंने खरीदी 7600 समथिंग ऐसे में कुछ खरीदी थी। सेम ये स्टिक मेरे पास भी रखी हुई है। मैं इनको 3000 मेगाहर्ट्ज़ CL16 में चलाता हूँ। ठीक है। एंड ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक ओवरक्लॉक हो जाती है। पर अगेन फिर वहीं पे तुम्हारी मदरबोर्ड वगैरह पे बात आती है, तुम्हारी CPU पे भी बात आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स वो करते हैं, फिर टाइमिंग्स का थोड़ा बहुत खेल है। तो
अगर देखो, क्योंकि मैंने रिटेल यूनिट ली है, मुझे किसी ने अच्छी रैम स्टिक नहीं दी। और अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि सारी रैम स्टिक जो है वो डिसेंट तरीके से चलती है, और जैसी मेरी रैम स्टिक है, मेरी कोई बिंड रैम स्टिक नहीं है, वो एक नॉर्मल रैम स्टिक है, कोई एक अच्छी मेरी सिलिकॉन लॉटरी नहीं लगी है, मेरे को एक नॉर्मल रैम स्टिक मिली है, तो इस हिसाब से अगर मैं चलूँ तो उस हिसाब से आपको भी इस रैम के साथ ईजिली 3000 मेगाहर्ट्ज तक आप इसे ओवरक्लॉक कर सकते हो। एंड 3000 मेगाहर्ट्ज पर ओवरक्लॉक करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है, बिकॉज आप एपीयू पे गेमिंग करने वाले हो। तो 3000 मेगाहर्ट्ज CL16, इसके ऊपर मैं एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि इस स्पेसिफिक रैम स्टिक को जो इतने सस्ते में मिल रही है, इसको आप 3000 मेगाहर्ट्ज पे कैसे ओवरक्लॉक कर सकते हो, तो उसके ऊपर एक डिटेल ट्यूटोरियल आएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं फ्यूचर में, आप पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि रैम कैसे ओवरक्लॉक करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार गाइस। कम ऑन, क्या कर रहे हो यार, ये बेशर्मी है अगर तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो रैम की अपनी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज डिवाइस की। तो स्टोरेज में देखो, नॉर्मल यार 120 GB की SSD मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल, देखो, क्योंकि वो आएगी तुम्हारी 1000 रुपये समथिंग समथिंग की, और उससे अपना बजट ऊपर नीचे हो सकता है। लास्ट में बजट बचेगा तो SSD इंक्लूड करेंगे। अभी के लिए हम नॉर्मल 3000 रुपये की Seagate बैराक्यूडा हार्ड ड्राइव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो बजट रेंज है अपना 25 से 30 हज़ार रुपये, यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करती है। मतलब अगर आप एक 120 GB की SSD लगा देते हैं और किसी और कंपोनेंट में चिप आउट करते हैं, जैसे मदरबोर्ड या रैम स्टिक्स में, तो सेंस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 120 GB की SSD लगाते हो और आपका बजट में कहीं और चिप आउट कर देते हो, तो फायदा क्या है उसका 120 GB की SSD का? तुम्हारे पास गेम ही तो तेज लोड होंगे, FPS तुम्हारे बढ़ने नहीं वाले। ठीक है, लेकिन अगर तुमने उस 120 GB को लगाने के लिए रैम में चिप कर लिया, तुमने 4 GB रैम लगा ली, 8 GB नहीं मिली आपको, या इससे कोई बेकार क्वालिटी की रैम लगा ली, तो ना आप उसको ढंग से ओवरक्लॉक कर पाओगे, आपकी परफॉर्मेंस गई भाड़ में, आपके FPS जो है वो कम हो गए। किस लिए? ताकि आपकी विंडो ज़्यादा तेज लोड हो। तो मुझे नहीं लगता कि विंडो लोड करना ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। वो आप 1000 रुपये की SSD आती है, 1000 रुपये की 120 GB की SSD, यार आपके कभी रिश्तेदार घर पे आएंगे, 200-500 की पत्तियां आपके हाथ में पकड़ाएंगे, आप उससे भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप एक मदरबोर्ड में चिप आउट कर देते हो, तो यार मुझे नहीं लगता कि आप 5000 का मदरबोर्ड बार बार लेते रहोगे। तो ये मेरी थिंकिंग है, आप लोग की भाई कुछ भी थिंकिंग हो सकती है, पर मैं यहाँ पे SSD इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, दोनों ही बिल्ड्स में मैं नहीं कर रहा हूँ इंक्लूड। तो नॉर्मल वन आप चाहो तो WD ब्लू की तरफ भी जा सकते हो, WD KVR ब्लू 3000 रुपये की आती है दोनों आसपास। ठीक है, तो ये हो गया अपने स्टोरेज ऑप्शन। अब बात करते हैं कैबिनेट की। तो अब कैबिनेट में हमने जो चुना है वो चुना है एनटेक का NX200। अब ये जो कैबिनेट है ये एक 2550 यानी 2500 रुपये की प्राइस में आपको मिल जाएगा। एंड इसके प्लस पॉइंट क्या है कैबिनेट का, कि इसमें आप फ्रंट में आपको एक RGB एलिमेंट देखने को मिलता है। वो जो आपको एनटेक का लोगो एंड वो जो स्ट्रेट लाइन आपको बीच में दिखाई दे रही है वो RGB है। एंड मैंने आपको जो मदरबोर्ड रिकमेंड किया वो भी RGB है। तो थोड़ा बहुत आपको मतलब एक सस्ते बजट में होने के बावजूद भी आपको थोड़ा बहुत RGB एलिमेंट देखने को मिल गया। तो अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इससे अच्छी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। आपको थोड़ा बहुत आपका RGB का शौक भी पूरा हो गया, एंड बजट सेगमेंट में आपको एक अच्छा केस भी मिल गया। अब बात करते हैं इन सारे RGB एलिमेंट्स एंड ये मदरबोर्ड रैम वगैरह को पावर कैसे करोगे। तो वो पावर सप्लाई हमने चूज़ करी है, वो चूज़ करी है कॉर्सर की तरफ से VS450। बहुत ही रिलायबल पावर सप्लाई है, मैं खुद अपने PC में यूज़ करता हूँ, बहुत बढ़िया चल रही है, मुझे आज तक कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, तो ये पावर सप्लाई मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। फ्यूचर में अगर आपको इसमें ग्राफिक्स कार्ड भी लगाते हो अपग्रेड करने के लिए, लाइक आप लगाते हो RX 570 लगाते हो, या 1050 Ti लगाते हो, या 1650 ऐसा कोई ग्राफिक कार्ड फ्यूचर में निकल के आता है, आप उसको लगाते हो, आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। इस 450 वाट की पावर सप्लाई में आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। आप कंपोनेंट्स की कॉस्ट इवेलुएट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जिनका बजट 25,000 रुपये है उनके लिए Ryzen 3 2200G मदरबोर्ड जो मैंने रिकमेंड किया था वो 4 DIMM स्लॉट वाला ASUS का 5000 रुपये का, आप चाहो तो सस्ता भी ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप एक B450 मदरबोर्ड लो। वैसे तो आप स्ट्रिक्ट बजट में होंगे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो सकता है आपके पास हार्ड ड्राइव पड़ी हो, ठीक है, पहले से आपकी हार्ड ड्राइव का पैसा बच जाए, या कैबिनेट पड़ा हुआ हो, कैबिनेट का पैसा बच जाए, कोई पुराना कैबिनेट पड़ा हुआ, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि B450 मदरबोर्ड लो। बिकॉज पहली बात, B450 मदरबोर्ड में आप CPU भी ओवरक्लॉक कर पाओगे, APU भी ओवरक्लॉक कर पाओगे। दूसरी चीज़, आप फ्यूचर में कोई एक अच्छा CPU लेते हो Ryzen की तरफ से आने वाला, तो B450 मदरबोर्ड रहेगा तो अच्छा रहेगा। मतलब आपके अगर आप फ्यूचर में कोई Ryzen 5 या इस टाइप का कोई सिस्टम में अपग्रेड करते हो तो B450 अच्छा रहेगा, क्योंकि ओवरक्लॉकिंग हो जाएगी, एंड आपको इससे अच्छी क्वालिटी के VRMs वगैरह उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो अगर स्पेंड कर सकते हो तो B450 में करना, वरना मैंने आपको A320 मदरबोर्ड रिकमेंड कर दिया है, तो इसको ले लेते हैं, प्लस 6100 की अपनी रैम स्टिक्स ले लेते हैं, प्लस 2500 की अपनी कैबिनेट, ठीक है, एंड सेम प्राइस में आपकी पावर सप्लाई। इन सबको जब कैलकुलेट करते हैं तो हार्ड ड्राइव को इंक्लूड करके, तो आपका बजट 26,000 रुपये का कुछ बनता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, बट
ठीक है, अब यार इतने में ही आया, आप क्या कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप दुकानदार के साथ बार्गेन करोगे, शॉपकीपर में अगर ऑफलाइन ले रहे हो, या उसको बोल दो कि भाई मैं 26,000 का ले रहा हूँ, उसके अंदर विंडो डाल के दे दे, थोड़ा बहुत वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर ही देगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इन लोगों के लिए हो गया। अब सेम कंपोनेंट्स रखो, लेकिन सीपीयू चेंज करके अगर आप 2400G कर देते हो, Ryzen 5 2400G, तो आपकी प्राइस होती है 30,000 समथिंग। टोटली अगर मैं बात करूँ तो ये होती है 30,750। ठीक है, तो 750 रुपये ज़्यादा है 30,000 से, बट फिर अगेन मैंने कहा कि तुम थोड़ा बहुत बार्गेन करोगे यार, थोड़ा बहुत तो तुमने मम्मी को देखा होगा सब्जी वब्जी लेते हुए, थोड़ा बहुत तुम्हें पता होगा आप कैसे बार्गेन करते हैं, तो तुम्हारी ये प्राइस आ जाएगी 30,000 में। 30,750 रुपये तो कुछ भी नहीं है यार, 750 रुपये ही तो ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गए आपके दो बजट बिल्ड्स। अब ये बिल्ड्स जो है वो कैपेबल है, 30,000 वाला बिल्ड है 1080p के कैपेबल। वैसे तो 720p हाई पे खेलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा रादर देन 1080p मीडियम या फिर लो, वो डिपेंड करता है आपको कितना FPS चाहिए और आपको किस पे गेम खेलना है, क्योंकि आपका मॉनिटर भी एक चीज़ है। मान लो आपके पास कोई पुराना 720p मॉनिटर पड़ा हुआ है, तो 1080p पे खेल के आप क्या कर लोगे, तो इससे अच्छा 720p हाई सेटिंग्स पे खेलो। तो ये बिल्ड्स हैं, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और कौन कौन सी बिल्ड्स आप चाहते हैं कि मैं वर्चुअली करूँ, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने प्यारे प्यारे विचार बताइए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।